हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत स्वागत करता हूं मैं प्रेम आपके यूट्यूब चैनल डिस्कशन बाय प्रेम पर। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है आप देख ही पा रहे हैं कि उत्तरकाशी टनल के लिखा हुआ है। उत्तरकाशी टनल, ये उत्तरकाशी टनल इतना चर्चा में क्यों है, ये क्या हुआ है यहाँ, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस ग्राफ के माध्यम से जो मैंने खुद बनाया है, और तमाम इसका जानकारी पूरे डिस्कशन करेंगे इस पर। तो आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो डिस्कशन बाय प्रेम या जो दिख रहा है आपको, ये आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, और आप सर्च नहीं कर सकते, बोल सकते हैं मेरा चैनल फर्स्ट में आएगा, ठीक है। और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक जानकारी से आप अपडेट रहिए और हम आपको अपडेट करते रहें, सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच पाए हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये दिवाली की सुबह रविवार का दिन था। ये जो घटना हुआ है ये दिवाली की सुबह रविवार का दिन का है, और टनल में सभी मजदूर काम करके लौट रहे थे। ये टनल है और ये मजदूर थे, इसमें काम हो रहा था। और ये 2 किलोमीटर का ये जो राउंडिंग है, यहाँ से यहाँ तक टनल है, यहाँ से लौट रहे थे शाम के टाइम। नाइट शिफ्ट, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले तो चले गए थे और नाइट शिफ्ट वाले जा रहे थे। निकलने के समय ऐसा हुआ कि यहाँ पर कोई छेद है, कोई छेद होगा, कोई यहाँ चट्टान जो है कमज़ोर हो गया होगा, वहाँ से मलबा गिरना स्टार्ट हुआ। ये गिरते 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 लगभग 60 मीटर तक गिरा। जब इन्होंने देखा मजदूर, तो यहाँ से इन्होंने इन्फॉर्म किया कि मलबा गिर रहा है, क्या करें, ऐसे वैसे। तो क्या हुआ कि इसे हटाने का प्रयास कर रहे थे लोग, जस्ट हटा रहे थे इसको, ये मलबा है, इसको जितना हटा रहे थे उतना ऊपर से गिर रहा था। ऊपर से जितना हटाया जाए उतना ही गिर रहा था, उतना ही गिर रहा था। तो समझ गए लोग कि ऐसा तो होने वाला नहीं है, इससे काम होने वाला नहीं है, ये और ख़तरा बढ़ सकता है। इस भाग को हम सिलकायरा बोलते हैं। इस भाग, ये जो भाग है इसको हम सिलकायरा कहते हैं। और ये बाहरी भाग, ये लास्ट वाली जो भाग है, इसे बारकोटा कहते हैं। बारकोटा कहते हैं। तो ये लगभग 4 किलोमीटर लंबी, 4.25 किलोमीटर लंबी टनल है। ये पूरी होने वाली थी अगले साल, यानी कि 2023-24 में ये पूरा हो जाने वाली थी। लेकिन इसमें कुछ काम बाकी था। यहाँ ये जो है ये कुछ 500 मीटर का है, जहाँ कुछ काम बाकी था और इस पे काम जारी था। हालांकि ये थोड़ा हो गया था, यहाँ हल्का यहाँ सा हो गया था, कुछ काम इसमें बाकी था जो पूरा करना था। ये जो मलबा गिरा है, ये जो मलबा है लगभग 60 मीटर का मलबा है, लगभग 60 मीटर का मलबा है। जितना हटाया जा रहा था उतना ही गिर रहा था। समझ में आया कि तो ये तो नहीं हो पाएगा। ऐसा हुआ कि कोई उपाय ढूंढा जाए। 1 से 1.5 मीटर की पाइप लगाकर उसमें ड्रिल किया गया, यहाँ पर ड्रिल किया गया, ठीक है, यहाँ बगल में ही ड्रिल किया गया था, छेद किया गया। ये फेल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा जो है, ये दूसरा पाइप लगाया गया, ये भी फेल हो गया। हालांकि ये थोड़ा हल्का अंदर तक जा चुका था पर पूरा नहीं हो पाया। ये जो मशीन लगी थी, मशीन ही उठ जा रही थी इसके दबाव के कारण। इतना गिर रहा था मलबा, जितना जा रहा था अंदर, इसका पुश हो रहा था, तो ऊपर से ये उतना ही गिर रहा था। इस दबाव के कारण ये जो मशीन है ये उठ जा रही थी। इसी के कारण लगभग 1 पाइप और यहाँ लगाया गया था, लेकिन इससे भी काम नहीं हो पाया। और यहाँ ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये जो पाइप, ये भी पाइप है। इससे मजदूरों को खाना पीना पैकेट, छोटे पैकेट यहाँ से प्रेस करके यहाँ पर पहुँचाया जाता था, ताकि इन्हें कोई खाने पीने की वस्तुओं से कोई दिक्कतें ना हो। हालांकि यहाँ पे बिजली लाइंस भी थी, इसमें बिजली की व्यवस्था भी थी। 2 किलोमीटर का रहना
था इसको इनको। यहाँ पे रहने और खाने का कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ से लोग खाने पीने की चीज़ें ला इसमें डालकर यहाँ मज़दूर तक पहुँचा देते थे। यहाँ से बातचीत भी हुआ करती थी। उसके बाद ये जो पाइप है, ये लगभग 270 मीटर का पाइप। इसमें लगभग 4 कोशिशें की गई। एक यहाँ से ड्रिल किया गया कि ऊपर से भी ड्रिल करके ऊपर से निकाला जा सके मज़दूरों को। फिर एक यहाँ से ड्रिल किया गया कि किसी तरह जान बचाया जाए, किसी तरह मज़दूरों को निकाल दिया जाए। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अंत में क्या हुआ कि रैट माइनिंग उसके बाद जानेंगे, पहले जान लेते हैं। 2 प्रकार की जो होती है टनल बनाने में 2 प्रकार की मशीनें आती है, उपयोग में आई जाती है। एक है TBM, इसका नाम है TBM मशीन, जो इसका नाम फुल फॉर्म होता है टनल बोरिंग मशीन। टनल बोरिंग मशीन जो है ये टनल को बनाने में, टनल को विस्तार करने में ये काम आती है। ये क्या होता है कि टनल मशीन जो है इसको ड्रिल आगे करते जाती है और पीछे फेंकती जाती है, ड्रिल करते जाती है, पीछे फेंकती जाती है। दूसरा होता है DBM। ये भी एक मशीन है, जैसे TBM जो है वैसा ही एक मशीन है, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्रिल ब्लास्ट मेथड। पहले ड्रिल होगा, उसके बाद वहाँ पे डायनामाइट रखा जाएगा और 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर जितना भी ब्लास्ट करना होता है वहाँ ब्लास्ट होता है। पहले ड्रिल करके वो डायनामाइट और उस पर रख के और उसको विस्फोट कर दिया जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। और उससे क्या होता है, ये TBM और TBM जो है ये ज़्यादातर उपयोगी TBM हो पाती है। हालांकि ये भी मशीनें ख़राब हो सकती है, बट DBM जो है ये अधिकाधिक हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि आप जितना ड्रिल करते हैं, जितना चाहते हैं कि मुझे 4 मीटर, 8 मीटर तक ड्रिल करनी है, विस्फोट करनी है, वहाँ तक हमें छेद करनी है। लेकिन वो क्या होता है ना कि आप 4 मीटर, मान लीजिए यहाँ से 4 मीटर आप कर रहे हैं, ड्रिल करके यहाँ विस्फोट कर दिए, ब्लास्ट कर दिए, लेकिन इस पर असर क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या होगा कि ये जो आसपास की चट्टानें हैं, आसपास की जो चट्टानें हैं उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह कमज़ोर हो जाएगी। मान लीजिए जितना मैंने यहाँ तक किया, यहाँ तक तो हमने ब्लास्ट कर लिया, लेकिन जो अदरवाइज जो भी चट्टान इधर की होगी वो कमज़ोर हो सकती है। इसलिए DBM जो है अधिकाधिक सिद्ध अच्छा नहीं हो पाती है, इसलिए ज़्यादातर TBM करना चाहिए। TBM होता है और ये DBM हो सकता है, DBM के कारण ही यहाँ पे जो मलबा निकला है यहाँ भी वैसा ही कुछ हुआ है। यहाँ की परतें जो होती है मतलब कमज़ोर हो गए, सोइल्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी कमज़ोर हो गया था, इसी के कारण यहाँ जो मलबा है गिर रहा है। तो रैट माइनिंग का जुगाड़ आया, जैसे कि पाइप में लगाकर उसको भी, और उसमें जाते हैं लोग और जाकर खुदाई करते हैं। खुदाई करते होते उसमें से जो मलबा होती है वो काट कर वो रस्सी से खींच कर, कुछ रख के रस्सी से खींच कर उसको बाहर निकालते हैं, फिर जाते हैं बाहर निकालते हैं, वहीं पर काटते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं रस्सी की सहायता से। और वैसे ही करते करते आज सफल हो गया है। ये बहुत मुश्किल था, बट रैट माइनिंग की वजह से ये सक्सेसफुल हो गया। सभी मज़दूर निकल गए, 41 मज़दूर थे। सभी मज़दूर बहुत ही खुश हैं और इनके घर वाले भी बहुत खुश हैं, और हमारे हर भारतीय खुश हैं कि ऐसा जो संकट था वो जल्दी निपटारा नहीं होने वाला था। हालांकि ये मज़दूर भी सोचते थे कहाँ से हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये सोच रहे थे। हालांकि ईश्वर का असीम कृपा है या फिर अपनी मेहनत है, और हमारे जो भी रैट माइनर्स हैं और कारीगर, उनकी सहायता से हम अपने मुकाम को हासिल कर पाए और सक्सेसफुल हो गए। धन्यवाद। आप ये
हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो को समझे होंगे इस ग्राफ के माध्यम से। तो आप तक यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो डिस्कशन बाय प्रेम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम हर एक जानकारियाँ देते हैं, अपडेट देते हैं, न्यू जानकारियाँ देते हैं और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी देते रहेंगे। तो बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।